नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 46 वला उदना तुजादिलु जादिल जादिल सलासी मजीद फी के वज़ान में है जादला से जादिल किसके वजन पर है तुजादिलु ना तुम झगड़ा करो अहलल किताबी अहले किताब से इल्ला मगर बिल्लती मगर उस तरीके पर हिया जो अहसन ज्यादा अच्छा है इल्लल्लज़ीना ज़लमू मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया मिनहुम उनमें से वक़ूलू और कहो आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना उस पर जो हम पर नाजिल हुआ व उन्ज़िला इलैकुम और उस पर भी जो तुम पर नाजिल हुआ यानी तुम्हारे ऊपर जो नाजिल किया गया है और जो हम पर नाजिल किया गया है हम उन दोनों पर ईमान लाए व इलाहुना और हमारा इलाह व इलाहुकुम और तुम्हारा इलाह वाहिदुन एक है वनहनु और हम लहू उसी के लिए मुस्लिमून फर्मा बरदार है। इस आयत में क्या कहा जा रहा है कि अहले किताब से लड़ाई झगड़ा ना करो मगर उस तरीके से जो सबसे अच्छा हो। इट्स मीन हिकमत का तरीका यानी समझाई बात जा रही है कि मुशरिकीन जो है उनका दीन तो जड़ से ही गलत है लेकिन जो अहले किताब है ना उनकी बेसिक्स तो सही है ना उनका दीन तो सच्चा है इसलिए उनके साथ लड़ाई करते हुए ये ना कहो तो तुम तो है सारे के सारे गलत हो तुम्हें तो समझ बूझ है ही नहीं जड़ से उनकी बात ना काट दो बल्कि नरमी से अंदाज बड़ा प्यारा और खूबसूरत होना चाहिए बिल्लती हिया अहसन अंदाज स्टाइल अच्छा हो। अब इससे हमें एक बात का पता चलता है कि आपस में हम सब मुसलमान हैं वो यहूदी थे हमारे दीन पे नहीं थे अपने दीन पे थे है तो अल्लाह का दीन था ना हम हम अपने दीन के लोगों के साथ जब इल्मी बहस करते हैं तो इंतहा का झगड़ा करते हैं इस तरह की लड़ाई होती है गाली गलौज एक दूसरे की पर्सनल लाइफ तक चले जाना उसकी इंसल्ट करना इल्मी बहस जो होती है वो बड़ी आसान अंदाज में होनी चाहिए जैसे कि सूरह नहल आयत 125 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उदउ इला सबीली रब्बिक बिल हिकमा अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ मगर कैसे हिकमत के साथ यह है दावत तबलीग करने के लिए बेहतरीन आयत इसमें सारे तरीका बताया हिकमत के साथ वल मौइज़ती और अच्छी नसीहत के साथ मौइज़तिल हसना अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन और इनसे इस तरीके के साथ बहस करो जो सबसे अच्छा तरीका हो। अच्छा तरीका क्या होता है एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना एक दूसरे की इज्जत को नीलाम ना करना हम्म एक दूसरे के साथ लहजा नरम रखना बात आपकी जितनी भी सच्ची क्यों ना हो अपने लहजे को भी नर्म रखना है और जो शख्स अपने लहजे में आजिज़ी रखता है अपना लहजा अच्छा रखता है और दूसरों को बुरे अलकबात से नहीं पुकारता फिर क्या करें उसकी जो जुबान है उसमें तासीर आती है आप देखेंगे कि जो लोग हक की बात करते हैं दलील के साथ करते हैं और जिसके अंदर कोई अच्छाई है उसको भी एलेबोरेट करते हैं और फिर बुराई को भी एलेबोरेट करते हैं तो ऐसे बंदे की बात लोग ज्यादा सुनते हैं क्योंकि इससे पता चलता है वो शख्स
اختلاف نہیں رکھتا، وہ کسی بھی گروہ کے ساتھ ایک تعصب شکل نہیں رکھتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، جو سچ ہے وہ بھی ساتھ بتاتا ہے، جو جو لوگوں کے اندر برائی ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ اس طرح اہل کتاب کے اندر بھی ان کے دین کی سچائی موجود تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو چینج کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بالکل بھی جڑ سے ہی نہ غلط کہنا شروع کر دو، ان کی کتاب کو سچ مانو، اور اگر کبھی بحث ہو جائے تو احسن طریقہ اختیار کرو، خوبصورتی کا طریقہ اختیار کرو۔ پھر کہا اولا، اسی طرح جیسے ہمارے پاس سورۃ حامیم سجدہ میں 34 آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی، برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہو، تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ایسا ہو جائے گا جیسے وہ دلی دوست ہے۔ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کہا تھا کہ اپنی اس سے جب بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈٹ جائے۔ تو عاجزی، زبان کی نرمی اور اپنے رویے کی نرمی بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے آج کی آیت میں ہمیں جو عملی کام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بحث و مباحثے اور جھگڑوں میں بھی احسن طریقہ۔ عورتیں اکثر تانا زنی پہ آ جاتی ہیں، شکوہ شکایات پہ آ جاتی ہیں، پرانے جو احسانات ایک دوسرے پہ کیے ہوتے ہیں اس پر آ جاتی ہیں جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ غریب بات ہے، اختلاف ہر جگہ موجود ہے، زمین و آسمان میں دن و رات کے بدلنے میں اختلاف ہے۔ تو پھر اختلاف تو ہر جگہ موجود ہے نا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، احسن انداز۔ جی، حکمت کا انداز یہی ہے کہ جب آپ ان کو دعوت و تبلیغ کا بتاتے ہیں تو فوراً سے ان کی برائیوں سے ان کو اپنے آپ سے الگ، جیسے ہم لوگوں کے اندر یہ چیز بچپن سے پیدا کر دی گئی تھی کہ اہل کتاب کے ساتھ ہم ان کی چیز بھی نہیں کھاتے، اور ایسے ہوتا تھا کہ جب ہمارے اسکولس کے اندر کوئی کرسچن ہماری کلاس فیل ہوتی تو ہم اس کے پاس بیٹھنا، اس کی کوئی وہ چیز اگر ہمیں دیتی کھانے کو تو ہم نہیں کھاتے، حالانکہ اہل کتاب کے کھانوں کو حلال کیا گیا ہے کیونکہ وہ حلال اور حرام میں تمیز رکھتے ہیں، بنسبت یہ جو کافر ہیں جو کسی مذہب پہ نہیں ہے ان کی چیز اگر آپ یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح اس کو ذبح کیا ہے یا کیا ان کے طریقے ہیں، ان میں آپ احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، سورۃ مائدہ کے اندر آپ پڑھیں گے، پڑھ کے آئے ہیں بلکہ، کہ ان کے کھانوں کو دوسرے کے لیے حلال قرار دیا، بلکہ ان کے برتنوں کو دھو کر کھایا جا سکتا ہے ان میں۔ تو یہ جو ہم لوگوں کے اندر حقارت اور ان کو اس طرح سمجھنا کہ جیسے وہ ناپاک ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو ہم سے دور کرتی ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو سکھا سکیں یا ہمارے عمل سے وہ دین کی طرف راغب ہو جائے۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو نان مسلمس کو دعوت دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سوال و جواب کے ذریعے ان کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کریں۔ نان مسلمس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ کو نا ان کی کتاب کا بھی علم ہونا چاہیے، پھر آپ ریلیٹ کر سکیں ان کی کتاب میں جو تحریفات ہے وہ سب چیزیں نا آپ کے پاس نالج ہو، ٹھیک ہے، نالج ہو۔ آپ دیکھیں کہ ابھی یہاں پہ جو بات ہوئی کہ تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہے، تم پہ جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پہ نازل کیا گیا اس پر بھی، یہاں سے بات شروع ہو کہ جو چیزیں سیم ہے نا، قرآن میں بھی آپ پڑھیں گے، پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
इनको कहो कि आओ तुम उस चीज पर के जो हमें और तुम में सेम है। वो क्या थी? तौहीद, अल्लाह को एक मानना। तो अब देखें कि उन चीजों पर बात करें सबसे पहले जो चीजें आपके अंदर उनके अंदर एक जैसी हैं। एक जैसी चीजों में फिर जो जो इख्तलाफात आए, तारीफात शुरू हुई, उन पे बंदा करता है बात और फिर आगे बढ़ता है। लेकिन नॉलेज होना चाहिए उनके सवालों का। जब आपके पास उनके सवाल का जवाब नहीं होता तो वहीं पे फिर आपकी बात की तासीर खत्म हो जाती है। वो कदालिका, ठीक है, इस बात की समझ आ गई। आगे इस आयत का दूसरा पार्ट अभी हमने पढ़ना था। ये तो अहसन तक हो गया। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, यानी उनमें से जो जुल्म पर अड़ जाएं, जिद और तासुब बरतें, हक को कबूल करने से इनकार कर दें, तो फिर मुनाजरे और मुबाह से भी नाकाम हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ बात में सख्ती जायज़ है। आगे चलकर इनके साथ जिदाल की बजाय किताल का भी हुक्म होगा। जिस वक्त तक इनके साथ किताल करें जब तक ये ईमान न ले आए या जजिया देने पर आमादा हो जाए। सूरह तौबा के अंदर आप पढ़ के आए हैं, लड़ो इन लोगों से जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना यौम आखिर पर, और ना उन चीजों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की, न दीन हक को इख्तियार करते हैं। इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो हाथ से जिजिया दे और वो हकीर हो, हकीर मतलब अंडर आ जाए आपके। वकूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना, इसमें हमें हुक्म है कि बहस मुबाहसा में अहले किताब जब कोई ऐसी बात बयान करें जिसके मुतलिक पता ना हो कि ये सही है या गलत है, सच है या झूठ है, तो हम ना इसे झूठा कहें क्योंकि हो सकता है वो सच हो, और ना सच्चा कहें क्योंकि हो सकता है वो झूठ हो, बल्कि इस पर मुजमल ईमान होना चाहिए, इस शर्त के साथ कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल है। क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या तारीफ की, कितनी की। कुछ तो पता चल सकता है, कुछ का नहीं। तो अ, इसलिए जब अहले किताब कोई बात बयान करते हैं जिसका आपको इल्म ना हो, ये नहीं कि उनकी हर बात कोई आप इस तरह से कहें ठीक है हम मानते हैं ये अल्लाह ने उतारी है। आपको नॉलेज हो कि वाकई ये बात सही है या गलत है। कुछ ऐसे मसाइल है ना कि जिसपे आपको साफ पता चल सकता है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं नाजिल, लेकिन जहां पे डाउट्स हो वहां पे खामोशी अख्तियार करें। सही बुहारी में अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अहले किताब तौरात को इब्रानी जुबान में पढ़ते और अहले इस्लाम के लिए इसकी तफसीर अरबी जुबान में करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले किताब को न सच्चा कहो न झूठा कहो, ये कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाया और इस पर जो हमारी तरफ उतारा गया। ठीक है। तो पहली किताब के मुतालिक इजमाली तौर पर यह तस्लीम करना जरूरी है कि वो अल्लाह की तरफ से उतारी गई हैं, लेकिन अमल किस पर किया जाएगा? कुरान और हदीस पर। हम्म। व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, यानी अहले किताब को अपने और इनके दरमियान मुश्तरक जो सेम से मसाइल पेश करके कायल करने की कोशिश करें। ये है इब्तदा, व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, क्योंकि वो मानते हैं अल्लाह एक है। अब वो अल्लाह के साथ मजीद शरीक ठहराए हुए हैं, तो यहाँ से बात शुरू